हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम यहाँ पे टॉपिक भी और डिस्कस करेंगे, वो है टाइम एंड वर्क पार्ट 3। इससे पहले मैंने टाइम एंड वर्क के बारे में आपको मैंने बताया भी था कि टाइम एंड वर्क क्या है और कैसे इसको सॉल्व करते हैं, क्या रिलेशन है वर्क और वेजेस में, मजदूरी में, और अगर हम बात करें टाइम में, डेज में। ठीक है, तो ऐसे ही हम आगे यहाँ पे कुछ टाइप के क्वेश्चन पहले हमने आपको डिस्कस किया था। अब आगे कुछ टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं पार्ट 3 टाइम एंड वर्क। उससे पहले आप यहाँ देखें कि अगर हम बात करें तो आपको पता ही होगा कि टाइम एंड वर्क इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टॉपिक्स विच इज आस्क्ड इन द गवर्नमेंट एग्जाम। कई एग्जाम में, वैसे गवर्नमेंट एग्जाम में कई देखा जाए, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और सीडीएस, सभी एग्जाम में अगर देखा जाए तो ये कॉमन टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन टॉपिक है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अलावा क्या होता है टाइम एंड वर्क, ये भी मैंने आपको बताया भी था कि टाइम एंड वर्क में क्या है रिलेशन। तो इससे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सीधे सीधे वर्क डन अगर हमको निकालना है। क्या निकालना है? वर्क डन। तो टाइम टेकन इनटू रेट ऑफ वर्क, और रेट ऑफ द वर्क निकालना है तो 1 अपॉन टाइम टेकन निकाल लेंगे, और टाइम टेकन के अकॉर्डिंग अगर हम निकालेंगे तो इसका इन्वर्स हो जाएगा 1 अपॉन रेट ऑफ वर्क। ठीक है, ये मैंने डिस्कस किया था लास्ट टर्म में। अगेन यहाँ पे देख लिया जाए, अगर आपको निकालना है टोटल वर्क तो नंबर ऑफ डेज और एफिशिएंसी यानी कि जो कार्य क्षमता है, टोटल वर्क डन और नंबर ऑफ डेज एफिशिएंसी में मल्टीप्लाई करेंगे। एफिशिएंसी एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टाइम का जस्ट अपोजिट रेशियो होता है एफिशिएंसी का, और एफिशिएंसी का जस्ट अपोजिट रेशियो होता है वो है टाइम का रेशियो। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में इतना आ चुका है। अगेन आगे देखते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया भी था कि टाइम की वैल्यू अगर निकालनी है तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी से डिवाइड कर देना है। कार्य क्षमता, जैसे कि आपको पता ही है, एफिशिएंसी 1 डे वर्क बाय ए पर्सन इज कॉल्ड एफिशिएंसी। अगेन आगे भी देख लिया जाए तो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एफिशिएंसी, जैसे बताया था टाइम का जस्ट अपोजिट रेशियो क्या होता है, ये होता है एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखा जाए तो एक मैंने रिलेशन बताया था M1 D1 H1 और W1। तो M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2 के अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और आगे देखते हैं, कुछ टाइप के मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, तो पहला सवाल पे डिस्कस करते हैं। तो पहला सवाल यहाँ पे देख लिया जाए। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बताया था। तो ए किसी कार को 6 दिनों में 40% कर सकता है और बी उसी कार का 30% 3 दिनों में कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे 40% को क्या लिखते हैं। 40% की वैल्यू ये होती है आपका सीधे सीधे 2/5। ये 6 दिन में कर रहा है तो इसको आप डिवाइड कर लेंगे और ये आ जाएगा 15 डेज। तो ए पूरा वर्क करेगा 15 डेज। ठीक है, सेम एज बी की बात करें तो बी का मतलब यहाँ पे देखा जाए 30% की बात हो रही है। तो 30% अगर हम लोग को यहाँ निकालना है तो 30 हो जाएगा, और सीधे सीधे 30% को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं 3/10। ठीक है, ये आ जाएगा सीधे सीधे 3, तो ये कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 10 डेज। ठीक है, या 30% की वैल्यू 3 है, देन 100% की वैल्यू क्या होगी, ऐसे निकालेंगे। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, बी पूरा वर्क कर सकता है 10 डेज में। ठीक है, उन्होंने कार्य करना एक साथ शुरू किया था लेकिन बी ने 2 दिनों के बाद छोड़ दिया। 2 दिनों के बाद छोड़ दिया, तो पहले हम लोग देख लेते हैं ए और बी। ए कर सकता है 15 दिन में पूरा वर्क, बी करता है 10 दिन में, दोनों मिलके करेंगे कितने दिन में, तो टोटल वर्क आपका आ जाएगा 30 डेज। एक दिन का वर्क निकालेंगे तो 2 से हो जाएगा डिवाइड, इससे डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, दोनों मिलके है तो 5 हो जाएगा, और 2 दिन तक बी ने किया है तो पहले 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ए कार्य करना जारी रखा है तो 10 यहाँ पे माइनस कर लेंगे, रिमेनिंग अगर देखा जाए तो आया 20। और पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, तो आप देख सकते हो कि ए एक दिन में 2 वर्क कर सकता है तो 20 करने में टाइम लगेगा ये 10 दिन। टोटल अगर वर्क की बात करें तो स्टार्टिंग में 2 डेज तक दोनों ने मिलकर वर्क किया था, और उसके बाद रिमेनिंग ए ने किया तो 10 दिन लिया। टोटल टाइम अगर देखा जाए तो 10 और ये 2 मिलके हो जाएगा 12 दिन, यानी कुल समय जो लगा, टोटल टाइम जो लगा वो लगेगा 12 दिन। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। और इससे पहले भी आपने टॉपिक देखा ही है, पार्ट 1 2
तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता है, सिर्फ यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसका आंसर आपका 12 है। अगेन दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। ए किसी कार्य को 35 डेज में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। उन्होंने 7 दिनों तक एक साथ कार्य किया, फिर बी ने छोड़ दिया। कितने दिनों में ए शेष कार्य का 60% पूरा करेगा? तो सबसे पहले देखा जाए, ए कर सकता है 35 डेज में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 35 डेज, ठीक है, और 15 दिन, ये आ जाएगा 15 डेज में। 7 दिन तक दोनों ने मिलकर एक साथ काम किया ना, 7 डेज तक। तो पहले हम लोग एलसीएम ले लेंगे। ये 5 7 है, 5 3 है, तो आप देख सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 पूरा पूरा आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा? 105। तो मान लेते हैं 105 टोटल वर्क है। एक दिन में कितना करेगा, डिवाइड करेंगे तो ये 3 आएगा और ये आएगा 7 आएगा, ठीक है। जब दोनों मिल के करते हैं तो आपको पता है दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 7 और 3 10, ठीक है। 7 डेज तक किया है तो आपको पता है 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 वर्क हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बचा यहाँ पर कितना है, 35, माइनस करने के बाद 35 बचा है। बी ने कार्य करना छोड़ दिया है, बी ने छोड़ दिया है, तो कौन करेगा? ए करेगा, ठीक है। ए करेगा और वो भी इसका 60%। तो 60% की बात करें तो आपको पता है 3/5 होता है भाई, या तो 60/100 कर लो या 3/5। कौन करेगा? ये हो गया 60% वर्क। ए एक दिन में 3 वर्क कर सकता है, तो आप 3 से ये डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये कट जाएगा। ये सीधे सीधे आ जाएगा 35/5 और ये पूरा पूरा आ जाएगा 7 डेज, ठीक है। 60% अगर वर्क कर रहा है ए, तो ए इसको कंप्लीट करेगा 7 डेज में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, जल्दी से फटाफट देखा जाए। इसका आंसर आपको पता ही है कितना होगा, 7 डेज। अब अगला सवाल देख लेते हैं, इसका आंसर 7 डेज होगा, तो अगला यहाँ देख लेते हैं और इसको भी ट्राई करते हैं। देखा जाए, ए एक कार्य का 20 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 25 दिनों में कर सकता है। दोनों ने मिलकर 10 डेज तक कार्य किया और फिर सी अकेले शेष कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है, तो ए बी सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। तो ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज while बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 25 डेज। Both work together for 10 days and then C alone completed the remaining work in 10 days. In how many days will A, B, C together complete the same work? ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। A कर सकता है 20 डेज में, जबकि B कर सकता है उसे 25 दिन में। दोनों ने मिलकर 10 डेज तक वर्क किया है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं 10 डेज में दोनों ने मिलकर कितना वर्क किया। तो एलसीएम यहाँ पे देखिए 100 आएगा, ये तो पता ही होगा। बिगेस्ट नंबर का 2 टाइम 3 टाइम करेंगे, अगर वो अदर नंबर से डिवाइड है तो एलसीएम है, ठीक है। तो ये 20 दिन में पूरा वर्क, तो एक दिन में 5, ये 4। अब कह रहे दोनों ने मिलकर 10 डेज तक वर्क किया, तो दोनों ने मिलकर 5 4 9, 10 दिन में कितना करेगा? सीधे सीधे 90, माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। अब ये रिमेनिंग वर्क जो आ रहा है, ये रिमेनिंग वर्क 10 डेज, शेष कार्य जो बचा है सी ने 10 डेज में कर दिया। अगर हम टोटल वर्क को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करते हैं तो सी की इफिशिएंसी आ जाएगी। एक दिन में कितना वर्क कर रहा है वो? एक कर रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, सी एक दिन में एक वर्क कर रहा है, तो ए बी सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? भाई रिमेनिंग वर्क बचा 10 और सी ने 10 दिन में कंप्लीट कर दिया, तो अगर 10 वर्क 10 डेज में कर रहा है तो एक दिन में कितना होगा? 1 वर्क। तो इसकी इफिशिएंसी आ जाएगी। तीनों की अगर देखा जाए तो 5 4 और 1 होगी। ये सब क्या है? ए बी और सी का। 5 4 9 1 10 है। अगर ये 100 होगा टोटल वर्क, तीनों मिल के अगर करेंगे, ठीक है, तीनों मिल के करेंगे, तो आप इसको ऐड कर लेंगे 5 4 और 1 यानी 10, डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 10 डेज। यानी तीनों मिलकर अगर वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 10 डेज होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट देख लिया जाए अगला सवाल। और इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, ए कैन डू अ वर्क इन 72 डेज एंड बी इन 90 डेज। इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 10 डेज, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज लेफ्ट?
ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। ए 70 डेज में कर सकता है, बी 90 डेज में कर सकता है। यदि वे 10 दिनों के लिए इस पर एक साथ कार्य करते हैं तो काम का कौन सा अंश बचा है ये निकालना है। ठीक है, तो आप देखेंगे ए और बी 72 डेज में कर रहा है, ये 90 डेज में कर रहा है। तो आप देखेंगे सीधे सीधे इसका एलसीएम लिया जाए तो ये 90 है, 9 का डबल होता है 180, तो 72 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप 360 ये टोटल वर्क होगा। ठीक है, 72 डेज में ये पूरा वर्क कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन में कितना करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करने के बाद ये इसकी क्या है, 1 डे की इफिशियंसी है। अब देखिए यदि वे दोनों 10 दिनों के लिए इस पर एक साथ कार्य करते हैं, 10 दिन तक एक साथ कार्य कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 5 और 4 मिलके 9, और 10 दिन तक करेंगे तो 90 करेंगे। ठीक है, 90 वर्क कंप्लीट हो गया है तो रिमेनिंग निकालना है। ठीक है, तो माइनस कर लेंगे तो आएगा 270, कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा। अब 270 बचा हुआ है, और अगर हम यहाँ पे देखें कौन सा अंश बचा हुआ है तो आउट ऑफ देखा जाएगा 360, इसी से आपको डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो सीधे सीधे हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी, 0 0 काट दो, 3/4 आ जाएगा। जो वर्क बचा हुआ है वो आंसर होगा। तो जो भी वर्क बचा हुआ है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देख लिया जाए, एक और जल्दी से देखा जाए। If the ratio of work done by x minus 2 persons in x plus 2 days and x plus 3% done in x minus 2 days is 15:16, then find the value of x minus 2। ठीक है, सबसे पहले हमको x की वैल्यू निकालनी, क्योंकि यहाँ पे दिखाया जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, यहीं तक है। तो आपको यहाँ पे हिंदी में देखना है, x माइनस 2 व्यक्तियों द्वारा x प्लस 2 डेज और x प्लस 3 व्यक्तियों द्वारा x माइनस 2 डेज में किए गए कार्य का अनुपात दिया हुआ है 15:6। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी है। x का मान क्या है, x माइनस 2 व्यक्तियों द्वारा x प्लस 2 डेज में किया गया वर्क, और x प्लस 3 पर्सन द्वारा व्यक्तियों द्वारा x माइनस 2 डेज में किया गया वर्क के बराबर है, और इसका रेशियो जो है 15/16 है। सेम वैसे ही मैंने यहाँ पे किया है m1d1 इक्वल टू m2d2। बाकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, और देखिए यहाँ पर ये कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा 16x, ये आ जाएगा 32, इधर देखा जाए तो ये आ जाएगा 15x, और ये आ जाएगा 45। इधर जाइए और इधर जाइए, इनका डिफरेंस निकालना है। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 45 में दो 8, और 8 4 12 13 हो जाएगा। ठीक है, 8 4 12 13 ये आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आपको पता चल गया कि आंसर इसका क्या होगा, x की वैल्यू हो जाएगा 13। ठीक है, बात समझ में आ गई। सिर्फ और सिर्फ आपको m1d1 और m2d2 में वैल्यू को पुटअप कर देना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या है, 13 होगा। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसी टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगला सवाल भी देख लेते हैं, फटाफट देखा जाए। 10 men working 5 hours per day earn 300 rupees. How much money will 15 men working 10 hours per day earn? यानी 10 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 300 रुपए कमाते हैं। यदि 15 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो कितने रुपए कमाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपने स्टार्टिंग में ही देखा होगा, पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था वर्क एंड वेजेस के अकॉर्डिंग मीन्स m1d1 h1/w1 इक्वल टू m2d2 h2/w2। ठीक है, इसको मैंने आपको बताया भी था कि mdh मसाले वाले का तड़का लगाना है, और इसी रिलेशन को देखकर ही वैल्यू को पुटअप करना है। तो अगर जो नहीं गिवन होगा तो उसको आप लोग यहाँ पर छोड़ दीजिएगा, जैसे है m1d1/w1 इक्वल टू m2d2/w2। ठीक है, तो आप देखेंगे मैन दिया है तो 10 मैन 5 आवर पर डे वर्क कर रहे हैं, तो अगर डेज नहीं दिया तो आवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आवर्स है तो एच हो जाएगा। अपॉन यहाँ पे कितना है, 300 रुपए कमा रहे हैं तो 300 रुपए, सेम एज 15, ये h1 भी लिख सकते हैं। ठीक है,
क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए एच दिया है तो एच लेंगे, डी दिया है तो डेज, डेज नहीं दिया है कांस्टेंट है तो नेग्लेक्ट कर देंगे। 10 आवर्स में कर रहे हैं, कितने रुपए कमाएंगे यही ने आपको निकालना है। ठीक है, अब सीधे सीधे आप देख सकते हो ये आ जाएगा 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 का 3 बार चला जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 900 रुपए। ठीक है, 900 रुपीज कमाएंगे, ये होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या है, 2 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। P can work thrice as fast as Q working independently. Q can complete a task in 24 days. In how many days uh, can P and Q together finish the same task? समझ में आ गया होगा। P Q के रूप में तेजी से 3 बार काम कर सकता है, यानी 3 गुना वर्क कर रहा है, स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है, और Q एक कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है। P Q मिलकर कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं? अब देखिए इसमें क्या है, इफिशियंसी गिवन है। इफिशियंसी गिवन है और इफिशियंसी का जस्ट अपोजिट रेशियो जो होता है वो टाइम का रेशियो होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था स्टार्टिंग। ठीक है, तो आप देख सकते हैं P और Q 3 बार काम कर सकता है Q के रूप में तेजी से। Q वर्किंग इंडिपेंडेंटली 3 गुना काम कर रहा है, यानी 3 और 1 का रेशियो दिया है, इसका मतलब कार्य क्षमता या एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 दिया है। ओके, एंड देन Q है कार को 24 दिनों में कर रहा है, तो आपको पता है टाइम का रेशियो अगर यहां पर देखें तो इसी का रिवर्स होता है 1:3। ठीक है, टाइम का रेशियो। Q एक कार को 24 दिनों में कर रहा है, यानी 24 डेज में अगर ये दिया है तो 1 यहां पे निकालना है। इसको आप डिवाइड करेंगे 3 की वैल्यू तो यह आ जाएगा 8। तो P जो है वो 8 डेज में करेगा और Q 24 डेज में कर रहा है, यही इसकी इफिशियंसी है। क्योंकि आपको पता है जिसकी क्षमता या इफिशियंसी ज्यादा होती है वो टाइम कम लेता है। अगर वो 3 टाइम फास्टर है, तेजी से काम कर रहा है, तो टाइम कम लेगा, इसलिए वो 8 डेज ले रहा है। अब बात करते हैं P Q मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो P और Q मिलकर की बात करें तो ये 8 और 24, 8 और 24, एलसीएम भी 24, 8 से डिवाइड करेंगे 1 डे का वर्क, ये 3 और ये 1, 24, 3 और 1 4, डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 6 डेज। ओके, तो आंसर आपका क्या है, 6 डेज इसका राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट अगेन इस टाइप का भी क्वेश्चन को हम लोग देखें कि इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। इफिशियंसी का रेशियो दिया है तो उसका रिवर्स क्या होता है, टाइम का रेशियो। तो एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करते हैं, विवेक कैन कंप्लीट अ डेफिनेट वर्क इन 14 डेज, विशाल इज 75% मोर इफिशिएंट देन विवेक, इन हाउ मेनी डेज कैन विशाल कंप्लीट दिस वर्क। ठीक है, विवेक इसी कार्य को 14 दिन में कर सकता है और विशाल विवेक से 75% अधिक दक्ष है। तो आपको यहाँ पे 75% अगर लिखा हुआ है तो 75% का मतलब क्या हुआ, 3/4। विशाल विवेक से 75% अधिक है, तो विशाल के अगर निकालना है तो ये आपका विवेक का होगा 4, और विशाल की वैल्यू 3 अधिक होगा तो ये 7 होगा। तो आपको यहाँ बताते चले विशाल और विवेक, कंफ्यूज नहीं होना है नेम में। अब विशाल की बात करें तो 4 से 3 ये 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4 विवेक। ये जो आपको रेशियो जो दिया है वो इफिशियंसी का दिया है, यानी कार्य क्षमता का अनुपात दिया है 7 और 4। विवेक इसी कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं, तो आपको पता है टाइम का रेशियो अगर देखा जाए तो 4:7, इसका जस्ट अपोजिट। अगर ये 14 डेज में कर रहे हैं तो आपको वो निकाल सकते हैं 14, 7 की वैल्यू अगर 14 है 2 टाइम, तो वैल्यू 2 टाइम कर 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 डेज होगा इसका राइट आंसर। ओके, तो आंसर क्या होगा, 3 ऑप्शन में होगा तो 8 डेज होगा इसका राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। अगेन यहाँ पे देख लिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल भी पे फोकस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखा जाए,
P can do a work in 10 days and Q can do the same work in 15 days. If they work it on together for 3 days, then the fraction of the work that is left. अब देखिए कौन सा फ्रैक्शन आपका बचा रह जाएगा ये निकालना है, पार्ट यानी वर्क का कितना भाग बचा है, रिमेनिंग है वो निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लीजिए कि P कितने दिन में कर सकता है, ये 10 डेज में कर सकता है, और जबकि Q की बात करें तो ये 15 डेज में कर सकता है। 3 दिन तक एक साथ वर्क कर रहे हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 15 और 10 का 1 डे का वर्क निकालेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो 3 यानी 3 आएगा, और ये आएगा 2। ठीक है, ये 1 डे का वर्क है 3 और 2। दोनों मिलकर की बात करें तो यहाँ यदि वे इसे दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे तो 3 और 2 मिलके 5 है। 3 डेज तक कर रहे हैं तो 3 डेज में कितना हुआ 15, बचा कितना माइनस कर लो, बचेगा भी 15। अब आप खुद कंपेयर कर ले कितना परसेंट बचा हुआ है। टोटल वर्क है 30 और 15 हो चुका है, 15 बचा है, तो 50% हो गया, 50 बचा है। तो सीधे सीधे जो बचा है आप यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, लेकिन इस डिजिट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आंसर 1/2 है, यानी 50% है। तो 50% कंप्लीट हुआ, 50% बचा, इसका मतलब क्या हुआ 1/2 बचा हुआ है, रिमेनिंग है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, चलिए नेक्स्ट, A can do 60% of a work in 18 days while B can do 40% of the same work in 10 days. Both work together for 10 days only. C completed the remaining work in 4 days. In how many days will C complete the same work? अब आपको ये निकालना है C रिमेनिंग वर्क नहीं, कंप्लीटेड पूरा वर्क करने में कितना टाइम लेगा ये निकालेंगे। C कंप्लीट द सेम वर्क, ठीक है। 60% वर्क कंप्लीट कर रहा है 18 डेज में, तो पहले हम A का निकाल लें 60%। 60% मैंने आपको बताया था, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5 60% को, और ये 18 है, डिवाइड करेंगे 6 और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पूरा वर्क आएगा 30। ठीक है, 60% वर्क कंप्लीट करते हैं 18 में तो पूरा वर्क हो जाएगा, यानी 100% वर्क निकाल लीजिए तो 100% वर्क निकलेगा 30 डेज में। ठीक है, चलिए ओके, यहाँ के देखते हैं। और नेक्स्ट सबसे पहले बी देखा जाए। बी की बात करें, बी उसी कार का 40%, तो 40% आपको पता होगा कितना होता है, ये 2/5 होता है। तो 2/5 कर रहा है 10 डेज में, तो ये आ जाएगा टोटल वर्क 25 डेज में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दोनों केवल 10 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं, 10 दिन तक। तो पहले हम लोग अलग अलग निकालें, ए और ये बी। ए कर सकता है 30 दिन में, तो ये आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा 25। एलसीएम आपका होगा 150, आपको पता ही है। जो भी बिगेस्ट नंबर है उसको आप 2 टाइम 3 टाइम करें, अगर अदर नंबर से डिवाइड हो जाता है तो वही होता है एलसीएम। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही। 150 अगर नहीं भी होता, अगर 300 आता है तो उससे भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस रेशियो में वर्क अगर इंक्रीज हो जाता है, जिस रेशियो में वर्क बढ़ता है, तो उसी रेशियो में इफिशिएंसी बढ़ जाती है, कार्य क्षमता भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। तो टाइम पर नो इफेक्ट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। डिवाइड करेंगे तो ये 5 आएगा और ये आएगा 6। दोनों केवल 10 दिनों के लिए वर्क कर रहे हैं, 10 डेज तक। तो दोनों मिलकर पहले देखा जाए 6 5 11, 10 दिन में कितना करेंगे तो 110। ठीक है भाई, दोनों को ऐड कर लो, 11 × 10, 110 वर्क कंप्लीट, बचा कितना 40। 4 डेज में कर रहा है, तो 40 वर्क अगर 4 डेज में कर रहा है तो 1 डे का अगर हम सी की इफिशिएंसी निकालें तो सी आप देख सकते हो कि 40 जो बचा है उसको 4 से डिवाइड कर दो, तो आपका ये आ जाएगा 10। ये सी की क्या होगी, 1 डे की इफिशिएंसी होगी। अगर टोटल वर्क सी अकेले करे तो टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क है आपका 150। तो एक दिन में अगर 10 वर्क कर रहा है तो पूरा वर्क कितने दिन में करेगा, तो 150/10 होगा, और अगर ये कट जाएगा तो आंसर आपका 15 डेज होगा। अब देखिए कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है लेकिन अच्छा सवाल है, कई एग्जाम में ये पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
X and Y can do piece of work in 24 days and 32 days respectively. They begin together but 4 days before the completion of the work. X leave off. Find the total number of days for the work to be completed. अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि X और Y किसी वर्क को अकेले अकेले अगर कार्य कर रहा है तो गिवन होता है डेज, लेकिन दोनों मिलकर वर्क कर रहे हैं तो वर्क कंप्लीट होने के पहले कोई भी छोड़कर चला जाए तो कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, एक्स एंड वाई 24 दिनों और 32 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ शुरू करते हैं। ठीक है, 4 दिन पहले एक्स छोड़ देता है तो आप लोग यहां पर देखिए एक्स और वाई 24 डेज 32 डेज, इन दोनों का एलसीएम 96। ओके, 24 डेज में टोटल वर्क कंप्लीट हो रहा है, 96 वर्क हो रहा है, तो 1 डे में इसको आप डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 96 है तो आपका ये हो जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3। अब 4 दिन पहले छोड़कर चला आया, अब ये लॉजिक समझिए, 4 दिन पहले छोड़कर चला आया तो इसका मतलब 4 दिन पहले जो छोड़ के चला गया तो 4 दिन का अपना वर्क छोड़ कर चला गया, क्योंकि वर्क कंप्लीट होने के 4 दिन पहले चला गया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि x एक दिन में कितना वर्क कर सकता था, 4 वर्क, तो 4 दिन पहले आया तो इसका 4 दिन का वर्क कितना होगा, 16 होगा, यानी 16 वर्क किया ही नहीं। अगर हम 16 वर्क इसमें ऐड कर दें इस वर्क में तो एक्चुअल में जो वर्क हो जाएगा 112 हो जाएगा, 112 होगा। ठीक है, तो दोनों मिलके बात करें तो दोनों 4 और 3 मिलके कितना हो जाएगा, 7। अब 7 से इसको डिवाइड करो, 16 7 जा होता ही है ये 112। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ओके, समझ में आ गई। अभी तक आपने टाइम एंड वर्क में जो भी कॉन्सेप्ट है वो सीखा और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को आपने सीखा। इसी टाइप के क्वेश्चन को और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।